आज हम आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का स्थान होता है एपिसोम, माइक्रोसोम, मीसोसोम, राइबोसोम। यह क्वेश्चन टीजीटी में 1999 में आया, 2010 में आया, 2 बार टीजीटी में पूछा गया और पीजीटी में यही क्वेश्चन 2004 में पूछा गया। हमने आपको बताया है कि पीजीटी और टीजीटी में घुमा घुमा कर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोनों आपस में अदल बदल करके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। बताना है जीवाणु में श्वसन क्रिया का स्थान होता है कौन सा। तो आंसर से होगा इसमें सी, मीसोसोम। जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का स्थान मीसोसोम होता है, मीसोसोम पर होती है, क्योंकि मीसोसोम में इससे संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं और मीसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फैलाव से बनता है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैलती है तो उसी से मीसोसोम बन जाता है। क्वेश्चन है, धान के खेतों का सबसे सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला साइनोबैक्टीरिया है। यानी ऐसे साइनोबैक्टीरिया का नाम इन चारों में से ढूंढना है जो धान के खेतों में सामान्य रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है या नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2010 में पूछा गया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला साइनोबैक्टीरिया है जो धान के खेतों में स्थिरीकरण करता है। इसका आंसर होगा बी, ओलोसायरा। ओलोसायरा धान के खेतों में सामान्य रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जबकि जो सिलेंड्रोस्पर्मम है, पहला वाला है, ये गन्ने और मक्के के खेतों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और जो नास्टाक है, नास्टाक भी सहजीवी के रूप में एंथोसिरोस की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोग प्रोटोजोआ, जीवाणु तथा विषाणु से इसी क्रम में होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पहले प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, फिर जीवाणु से होने वाला रोग, फिर विषाणु से होने वाला रोग। तो इस सही क्रम को ढूंढना है, कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा सी, निद्रा रोग, रोहिणी तथा यकृत शोथ। ये जो है ये सही क्रम में है, यानी प्रोटोजोआ के द्वारा निद्रा रोग, जीवाणु जनित रोग रोहिणी और विषाणु जनित रोग यकृत शोथ बी रोग होता है। ये पीजीटी 2016 में प्रश्न पूछा गया था। आप लोगों को बता दें, जो निद्रा रोग है यह स्लीपिंग सिकनेस अंग्रेजी में इसे कहा जाता है। ये ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण होता है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस होता है, प्रोटोजोआ संकर प्राणी है, इसके कारण हो जाता है। डिप्थीरिया या रोहिणी रोग में, रोहिणी को डिप्थीरिया कहा जाता है, तो डिप्थीरिया या रोहिणी रोग कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु के कारण होता है। और जो हिपेटाइटिस बी या यकृत शोथ बी है, ये विषाणु के कारण होता है। हिपेटाइटिस बी कहो या यकृत शोथ बी कह दो, तो ये किसके कारण होता है, विषाणु जनित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपिओनी बैक्टीरियम से प्राप्त होता है विटामिन B12, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, विटामिन B6। प्रोपिओनिक बैक्टीरियम से क्या प्राप्त होता है। पीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा पहला, विटामिन B12 प्रोपिओनी बैक्टीरियम से प्राप्त होता है। तो जो विटामिन B12 है, इसका व्यापारिक स्तर पर उत्पादन प्रोपिओनी बैक्टीरियम के द्वारा ही किया जाता है, व्यापारिक स्तर पर। और B12 स्यूडोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है, यानी इसके द्वारा भी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं प्लाज्मिड पर, एपिसोम पर, मीसोसोम पर, न्यूक्लियोटाइड पर। जल्दी से सोचिए कि जीवाणु में श्वसनीय एंजाइम कहां पर पाए जाते हैं। ये टीजीटी 2010 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा सी, मीसोसोम पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राउन गाल रोग का कारक है। क्राउन गाल रोग का कारक बताना है माइकोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम, अर्वीनिया और इनमें से कोई नहीं। ये पीजीटी 2010 में प्रश्न पूछा गया है, क्राउन गाल रोग का कारक। तो आंसर इसमें होगा बी, एग्रोबैक्टीरियम क्राउन गाल रोग का कारक है। बता दें कि पौधों में क्राउन गाल नामक रोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस नामक जीवाणुओं के द्वारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोढ़ का कारक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
चारों ऑप्शनों में से कोढ़ का कारक ढूंढना है। तो पीजीटी 2010 में प्रश्न पूछा गया है, आपको बता दें। इसमें आंसर से होगा माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कोढ़ का कारक माइकोबैक्टीरियम लेप्री है और कोढ़ जो होता है ये जीवाणुओं के द्वारा होने वाला एक रोग है। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री से उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PPLO है। PPLO क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, नाड़ी कोशिका, पादप कोशिका। PPLO क्या है? PGT 2009 में प्रश्न आ चुका है, तो इसका आंसर होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका है। PPLO प्रोकैरियोटिक कोशिका है। PPLO पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। PPLO यानी माइकोप्लाज्मा होता है ये, और माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक जीव है जिसे एक जीवाणु के समकक्ष माना जाता है, और यह संसार की सबसे छोटी ज्ञात कोशिका है। अगर पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका का नाम, तो माइकोप्लाज्मा होती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी। तो इसका आंसर बताना है आपको। ये टीजीटी 2011 में पूछा गया था, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? आंसर होगा इसमें पहला, मोनेरा से संबंधित है। बता दें कि ये एक कोशिकीय अचल प्रोकैरियोट्स हैं। जो माइकोप्लाज्मा है ये एक कोशिकीय अचल प्रोकैरियोट्स हैं और प्रायः गोल जैसे होते हैं, अंडाकार भी होते हैं, समूहों में रहते हैं और मिट्टी, वहितमल, सड़े गले पदार्थों, प्राणियों या पौधों में पाए जाते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी भी होते हैं, यानी पैरासिटिक और स्पोरोफिटिक भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्लोकोकस निमोनी में रूपांतरण की खोज की थी किसने? 4 वैज्ञानिकों के नाम लिखे गए हैं, किसने खोज की थी? ये प्रश्न टीजीटी 2005 में पूछा गया है कि डिप्लोकोकस निमोनी में रूपांतरण की खोज किसने की थी? आंसर होगा इसमें पहला, ग्रिफिथ ने की थी, यानी फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस निमोनी में रूपांतरण की खोज की थी। और आपको बता दें कि इसके बाद एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी नामक वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को दोहराया, उनको दोहरा करके देखा और आनुवंशिक पदार्थ की रासायनिक प्रकृति का भी पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है? प्रोटीएजेस, आरएनएज, डीएनएज, ए अथवा बी दोनों। तो ये टीजीटी 2011 में पूछा गया था, इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी प्रोटीएजेस और आरएनएज। तो ग्रिफिथ प्रयोग में प्रोटीन पाचक एंजाइम यानी प्रोटीएजेस क्या है? प्रोटीन पाचक एंजाइम को प्रोटीएजेस कहा जाता है और आरएनए पाचक एंजाइम को आरएनएजेस बोलते हैं कि रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है। इन दोनों के रूपांतरण को नहीं प्रभावित करता है, जबकि डीएनएजेस रूपांतरण को निषेध करता है या कह लीजिए कि प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है? ऐसा कौन सा सहजीवी जीवाणु बताना है? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोमोनास, राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम। ये टीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया था, कौन सा सहजीवी जीवाणु है? आंसर होगा सी, राइजोबियम सहजीवी जीवाणु है जो दलहनी फसलों की जड़ों में सहजीवन व्यतीत करता है। आपको बता दें कि ये जो राइजोबियम है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और सिम्बायोटिक होता है, सहजीवी होता है और ये स्वतंत्र जीवी जीवाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है? ट्यूबरकुलोसिस, मेजल्स, चेचक, रेबीज। कौन सा रोग जीवाणुओं के द्वारा हो जाता है? तो पीजीटी 2005 में पूछा गया था ये प्रश्न, तो इसका आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। टीबी अथवा ट्यूबरकुलोसिस, टीबी को क्या कहते हैं? ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा हो जाता है। जो टीबी है, क्षय रोग है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। बाकी तीनों ऑप्शन यानी बी, सी और डी विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं या वायरस से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित नॉड जीन पाए जाते हैं। नॉड जीन किसमें पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों में, यानी राइजोबियम में भी और लेग्यूमिनस पौधों में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रियन विहीन कोशिका का उदाहरण है। जीवाणु कोशिका, प्रोटोजोआन कोशिका, स्पंज कोशिका, शुक्राणु कोशिका।
ये पीजीटी 2004 में प्रश्न आ चुका है। बताना है केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया विहीन कोशिका का उदाहरण कौन सा है। तो आंसर होगा इसमें पहला जीवाणु कोशिका। जीवाणुओं में जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं पहली बात तो, और इनमें केंद्रक झिल्ली और कलायुक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए प्रश्न में कहा गया कि केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया विहीन, विहीन का मतलब जो उसमें ना हो, तो जीवाणु कोशिका हो जाएगी, यानी बैक्टीरियल सेल हो जाएगी। जीवाणु में एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता से संबंधित जीन कहाँ स्थित होता है। पीजीटी 2003 में प्रश्न पूछा गया, इसका आंसर आपको बताना है। जीवाणु में एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता से संबंधित जीन कहाँ पर स्थित होता है। तो आंसर होगा प्लाज्मिड पर स्थित होता है। बता दें कि बैक्टीरिया में विभिन्न प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं, कई प्रकार के प्लाज्मिड पाए जाते हैं जो कि छोटे वृत्तीय द्विसूत्रीय डीएनए होते हैं। छोटे होते हैं, वृत्तीय होते हैं और द्विसूत्रीय डीएनए होते हैं, ये प्लाज्मिड होते हैं। ये जीवाणु कोशिका को विशेष लक्षण प्रदान करते हैं और विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे आर प्लाज्मिड है जो जीवाणु को एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करता है। और भी कई सारे प्लाज्मिड्स होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीसोसोम्स पाए जाते हैं कवक में, बैक्टीरिया में, क्लोरेला में, विषाणुओं में। ये प्रश्न पीजीटी 2004 में पूछा गया है। मीसोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं। तो आंसर होगा इसका बी, मीसोसोम्स बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरी शैवाल किस पौधे में नहीं पाई जाती है। ऐसे पौधे का नाम बताना है जिसमें नील हरी शैवाल नहीं पाई जाती है। साइकस, पाइनस, एजोला, एंथोसिरॉस। तो इसका आंसर होगा बी, पाइनस में नील हरी शैवाल नहीं पाई जाती है। नील हरी शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया, या जिसको हम लोग काई के नाम से जानते हैं, ये जगत मोनेरा के अंतर्गत आती है और एक कोशिकीय होती है, आदि केंद्र की जीव होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण नहीं करता है। माइकोराइजा, फ्रैंकिया, राइजोबिया, साइनोबैक्टीरिया। कौन सा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा पहला, माइकोराइजा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु में पीली सहायक होती है। अलैंगिक जनन में, गमन में, वैवाहिक संपर्क में, पराक्रमण में। जीवाणु में पीली किस चीज में सहायक होती है। पीजीटी 2003 में प्रश्न पूछा गया था। आंसर होगा इसका सी, वैवाहिक संपर्क में सहायक होती है। पीली एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। पीली जो है एक प्रकार की प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बैक्टीरिया में कौन विनाइटीकरण से संबंधित है। स्यूडोमोनास, एजोटोबैक्टर, रोडोस्पाइरेलम, राइजोबियम। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो विनाइटीकरण से संबंधित है। पीजीटी 2003 में प्रश्न पूछा गया था। आंसर होगा इसका पहला, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया विनाइटीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के कारण होता है। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के कारण मूल गलन, मूल बहुप्रजता, ट्यूमर निर्माण, ग्रंथि का निर्माण। पीजीटी 2016 में प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, मूल बहुप्रजता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव का नाम बताना है। पीजीटी 2003 में प्रश्न पूछा गया था ये। इसका आंसर होगा बी, माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्म जीव है। बता दें कि माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्म जीव है, जिसे पीपीएलओ के नाम से जानते हैं, या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी इन्हें कहा जाता है। इसकी खोज वैज्ञानिक लुई पास्चर ने की थी। पीपीएलओ की खोज लुई पास्चर ने की और नोकार्ड एवं रॉक्स ने इसे शुद्ध रूप में प्राप्त किया था। जो नोकार्ड और रॉक्स थे, इसे शुद्ध रूप में पीपीएलओ को या माइकोप्लाज्मा को प्राप्त किया था। नोवाक ने इसे माइकोप्लाज्मा कहा था। जो नोवाक थे उन्होंने माइकोप्लाज्मा नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पन्न होता है। ये प्रश्न टीजीटी 2005 में आ चुका है। स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पन्न होता है किससे। आंसर 4 दिए गए हैं, इसमें से सही होगा आंसर दूसरा, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस से मिलता है। ये
2011 बॉटनी पीजीटी में पूछा गया था। स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस से क्या मिलता है? तो इसका आंसर होगा बी, टेरामाइसिन। टेरामाइसिन मिलता है। जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियंस से ऑरियोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से क्लोरोमाइसिटिन नामक एंटीबायोटिन प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया पीजीटी 2002 में प्रश्न पूछा गया था। साइनोबैक्टीरिया है तो आंसर होगा स्वपोषी प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनमें विशिष्ट नील हरित रंजक पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें नील हरित शैवाल भी कहा जाता है या ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें कौन से रंजक पाए जाते हैं? नील और हरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जीवाणु जिसे कॉमा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, कॉमा के आकार के अंतर्गत। तो ये पीजीटी 2000 में आया है। कॉमा के अंतर्गत आंसर होगा विब्रियो। कॉमाकार होते हैं, कॉमा जैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहता है? मानव की आंत में रहने वाले जीवाणु का नाम बताना है। ये पीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन से होगा बी, एस्केरेशिया कोलाई। एस्केरेशिया कोलाई नामक जीवाणु मानव की आंत में रहता है और यह जीवाणु सहभोजी के रूप में रहता है और बड़ी मात्रा में विटामिन के और विटामिन बी उत्पन्न करता है। जो एस्केरेशिया कोलाई है ये बड़ी मात्रा में विटामिन बी और के उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छड़ रूपी जीवाणु कहलाते हैं कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरुलिना, विब्रियो। छड़ रूपी जीवाणु कहलाते हैं। टीजीटी 2013 में प्रश्न आ चुका है तो इसका आंसर होगा बी, बैसिलियाई जीवाणु जो होते हैं छड़ रूपी जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आधार काय का केंद्रकीय कोर सुसज्जित होता है। इसका आंसर सही है सी, एल एवं पी वलय बाहर की ओर और एस एवं एम वलय भीतर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप रोग पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं दंडाकार, सर्पिलाकार, गोलाकार, उपयुक्त सभी। ऐसे जीवाणु जो पादप रोग उत्पन्न करते हैं कौन से हैं? तो परयुक्त सभी, चाहे वो दंडाकार हो, सर्पिलाकार हो, गोलाकार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संघटक जीवाणु कोशा में अनुपस्थित होता है? पीजीटी 2000 में प्रश्न पूछा गया है। आंसर इसका होगा एंडोप्लाज्मिक जालिका। एंडोप्लाज्मिक जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रश्न टीजीटी 1999 में पूछा गया है कि प्रतिजैविक रोगों को ठीक करते हैं। तो ऑप्शन होगा बी, रोग उत्पन्न करने वाले जीवधारियों से लड़ाई द्वारा रोगों को ठीक करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स को प्रतिजैविक कहा जाता है और ये विशेष प्रकार के रसायन होते हैं जो एक प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा स्रावित होते हैं या निकलते हैं। ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं या कह लीजिए कि उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस तरह से रोगों को ठीक करते हैं।